तेन्वेषमाणा दैतम कृष्णम सूचितया पदहि भगवल्लक्षणे जगमु पदव्या जमुना तटम। तो वे सब कृष्ण को खोज रहे थे। जो बड़े बूढ़े गोप थे वे ताजी आंख वाले बच्चों को कहते थे, देखो कृष्ण कहाँ गया, यहां से निकल करके किस वन में गया है, कहाँ गया है देखो। तो ये सब खोज रहे थे। दैतम कृष्णम, अपने परम प्रियतम कृष्ण को खोज रहे थे, अन्वेषण कर रहे थे। कैसे अन्वेषण कर रहे थे? पदव्या, मार्ग से खोज रहे थे। कैसे मार्ग से? भगवत लक्षण ही पदई, भगवान श्री कृष्ण का लक्षण बताने वाले चिन्ह थे, पद चिन्ह भगवान के। भगवत लक्षण का अर्थ यहाँ है जिससे भगवत्ता का बोध होता है, या परम सुंदर चरण चिन्ह भगवत लक्षण। श्री कृष्ण के चरण में स्पेशल कुछ चिन्ह है, बाएं दाएं दोनों चरण में, जैसे वज्र, अंकुश, जौ, ध्वज आदि। तो सब लोग देख रहे थे, बच्चों को कहते थे देखो बेटा देखो बेटा। वो लोग रो रहे थे, कृष्ण कहाँ गया है कहाँ गया है। तो बच्चे ध्यान से देखते थे, और जवान लोग ध्यान से देखते थे, इधर गया है इधर गया है इधर गया है। गायों के और गोपों के चरण चिन्ह के बीच बीच में उनके चरण उभरते जाते थे। माता पृथ्वी कभी भी उनको मिटने नहीं देती थी, अपने श्रृंगार के रूप में भगवान कृष्ण के चरण चिन्ह को धारण करती थी। तो सब बताते थे इधर गया है इधर गया है इधर गया है। तो भगवत लक्षण ही पदई, भगवान श्री कृष्ण को सूचित करने वाले चरण चिन्हों से वे पदव्या सुचितया पदव्या जमुना तटम, ये जम्मू। तो भगवान के चरण चिन्ह को बीच में देखते 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 वो जमुना के तट पर गए, जा रहे थे। ते तत्र तत्राब्ज जवांकुशासनी ध्वजोपपन्नानि पदानि विस्पतेः मार्गे गवामन्य पदांतरांतरे निरीक्षमाणा ययुरंग सत्वरः। हे प्रिय परीक्षित, हे प्रिय राजन, वे लोग गौओं के पद चिन्ह के बीच बीच में गवाम और अन्य सम अंतरे, गौओं के और अन्य के अर्थात गोपों के, मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतरे, गौओं के और गोपों के, या उसमें उपलक्षण से होगा भैंस के या बकरी के भी चरण चिन्ह थे। तो उसके बीच बीच में कृष्ण के चरण को देखते जाते थे। क्या क्या चरण चिन्ह देख रहे थे? ते तत्र तत्र, जहां जहां तहां, अब्ज, जव, अंकुश, असनी, असनी का अर्थ होता है वज्र, ध्वज आदि से युक्त पदानि विस्पते, वैश्यपति, भगवान श्री कृष्ण के चरण चिन्ह को देखते जाते थे। विस्पते का अर्थ है गोपते, जो गोपालों में सबसे श्रीमौर हैं। ऐसे भगवान के चरण चिन्हों को देखते हुए वे जा रहे थे। मार्गे गवाम अन्य पदांतरांतर, गौओं के और अन्य के पद के अंतर अंतर में निरीक्षमाणा, निरीक्षमाणा का अर्थ कि वे लोग देखते जाते थे भगवान के चरण चिन्ह को, बड़े ध्यान से देख रहे थे। और कहीं कहीं कम उघरा था, फिर वो कहते थे यहाँ चरण है, ये वज्र का चिन्ह है, ये अंकुश का चिन्ह है, ये ध्वज का चिन्ह है। चरण चिन्ह देख करके जा रहे थे। नहीं तो उतने छोटे छोटे पैर तो और भी बच्चों के होंगे और साइज भी लगभग वही होगा, लेकिन चरण में जो चिन्ह स्पेशल था उसको ध्यान से देखते थे। कहीं कहीं घास पर चरण चिन्ह नहीं मिलता था, या किसी पत्थर पर नहीं मिलता था, इसीलिए तत्र तत्र कह रहे हैं, जहां तहां बालुका पर श्री कृष्ण के चरण चिन्ह उभरे थे। तो उसको देखते हुए वे सब जमुना के तट पर जा रहे थे। जैवन सत्वरा, त्वरा बड़ी तेजी से जा रहे थे। और वहां जाने के बाद तब लोग देखते हैं, अंतर हृदय भुजग भोग परितम आरात कृष्णम निरीहमुपलभ्य जलाशयांते गोपांश्च मूढ़धिषणान् परितः पशुंश्च संक्रंदतः परम कस्मलमा पुरातः। जब ब्रज के लोग, स्त्री, बच्चे, वृद्ध या जो कोई भी जो पहुंचे वहां, तो लोग देखे दूर से ही, आ रहा
थोड़ी दूर से ही देखे, अंतर हृदय भुजग भोग परितम, दूर से ही देखे कि कृष्ण सांप के बंधन में आ गए हैं। सांप ने अपने भुजा से, उसके देह को ही भुजा कहते हैं, अपने भुजाओं से पकड़ लिया, अपने देह से पकड़ लिया है। और ध्यान देकर विचार करते, निरीहम कृष्ण उपलब्ध, कृष्ण में कोई चेतना नहीं है, कोई चेष्टा नहीं है, हाथ हिलाने की, पैर हिलाने की, कुछ भी, निष्पंद है। कृष्ण को पकड़ लिया, वास्तव में कालिया उनको पकड़ लिया था और ऊपर ही ला करके रखा था, पकड़ कर देह से लपेट कर। तो उस दूर से ही लोग देखे, अंतर हृदय भुजग भोग परितम आरात कृष्णम निरीहम उपलब्ध जलाशयांते, कृष्ण को इस तरह से देखे अंतर हृदय और जलाशयांते, और उस हृदय के तट पर क्या देखे, गोपांश मूढ़ धिषान परितः पसंद, और गोपों को देखे कि ये सब मरे हुए जैसे मूर्छित होकर के गिरे हैं, और गौएं भी जो रो रही थी, रहा रही थी, उनको देख करके ये ब्रजवासी, ब्रज से आए हुए सब परम कसमलम आपू, बहुत दुख हुआ इनको, परम कसमल मतलब सीमा पर, अब इससे ज्यादा दुख नहीं हो सकता है। बहुत बड़ा दुख हुआ गौओं को, गोपों को और कृष्ण को इस दुर्दशा में देखकर। तांस तथा कातरा वीक्ष्य, ऊपर कहेंगे, गोप्योनुरक्त मनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मित विलोक गिरा स्मरन्त्य ग्रस्ते हिना प्रियतमे भृशदुःख तप्ता शून्यं प्रिय व्यतिहृतं ददर्शो स्त्रीलोकम्। अब श्रील सुखदेव गोस्वामी गोपी जनों का वर्णन कर कि वो भी गई थी कृष्ण को देखने के लिए। तो गोपियां भगवान श्री कृष्ण में तो पूर्व से ही अति अनुरक्त चित्त वाली हैं, और भगवान श्री कृष्ण के पूर्व के सौहार्द प्रेम स्नेह गोपियों के प्रति, और उनकी मुस्कान, उनकी तिरछी चितवन और उनकी वाणी की याद आने लगी हमें से। उनको देखी वहां से तो प्रियतम के पहले के शब्द या उनकी दृष्टि, उनकी मुस्कान और उनके प्रति उनका प्रेम सब याद आने लगा। ऐसे प्रियतम ग्रस्ते हिना प्रियतम है, अपने प्रियतम के सांप के द्वारा ग्रस्त होने पर भृश दुख तप्ता, अत्यंत दुख से तप्त हो गई। और उस समय कृष्ण के बिना ये सारा तीनों लोक उन्हें शून्य दिखाई देने लगा गोपियों को। शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददसुस्त्र लोकम, कृष्ण के बिना सारा संसार शून्य लगने लगा। मतलब उन्हें कहीं भी कोई भी सुख नहीं रह गया, केवल दुख ही दुख छा गया, दुख ही दुख छा गया। यद्यपि गोपियों के अपने सास ससुर है, पति हैं, घर है, गौएं हैं, सब है, लेकिन कृष्ण के बिना उन्हें सारा संसार शून्य लगने लगा। कुछ भी सुख का साधन नहीं रह गया। वो जीने की आशा छोड़ दी, जी कर क्या करेंगी। शून्यम प्रिय व्यतिहृतम ददसुस्त्र लोकम, इतना प्रिय है भगवान। इस संसार में तो लोग इस तरह से भूले हुए हैं। कोई सांसारिक संपत्ति पाकर, घर पाकर के, पद पाकर के, या कोई थोड़ी सी चीज पाकर के लोग संतुष्ट हो जाते हैं। उन्हें कृष्ण का विरह सता नहीं पाता है। ये नहीं सोचते कृष्ण नहीं मिले कोई सुख नहीं है। इन गोपियों के लिए तो संसार में सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन कृष्ण के बिना सब शून्य हो गया। किसी काम की कोई वस्तु नहीं रह गई। गोपियों को सुख केवल कृष्ण से हो सकता है और किसी चीज से नहीं। इसको श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सारा संसार शून्य लगने लगा। और कुछ मातृभाव वाली गोपियां थीं, जो माता जसोदा की सखियां थी, वे मां जसोदा को समझाने लगी और दह में घुसने से मना करने लगी। ताः कृष्ण मातरम अपत्य मनो प्रविष्टाम तुल्य व्यथा समनुगृह्य शुचम श्रवन्त्यः तास्ताः ब्रज प्रिय कथा कथयन्तयासन कृष्णाननर्पित दृशो मृतक प्रतीकः
माँ जसोदा की सखियां कृष्ण की माता जसोदा को जो अपने अपत अपने पुत्र के पास जाने के लिए वो दह में प्रवेश करना चाहती थी। यद्यपि जसोदा की सखियों को उतना ही दुख था जितना जसोदा को है, पर फिर भी वो माँ जसोदा को पकड़ रही थी। माँ जसोदा जब देखी कृष्ण को सर्प से ग्रसा हुआ तो उन्हें अपने जीवन अपने सुख का तो ध्यान नहीं आया। अरे पुत्र पुत्र बेटा कह करके वो जाने लगे दह में। वो जाना चाहती थी कृष्ण से मिलने के लिए, ध्यान नहीं रहा कि वो विष से तुरंत मर जाएगी या वो पहुंच नहीं सकती है, ये ध्यान नहीं रहा बिल्कुल। तो कृष्ण से मिलने के लिए जा रही थी, चली दह में घुसने जा रही थी, तब तक समनु गृह उनकी सखियों ने माँ जसोदा को पकड़ लिया। यद्यपि सुचा श्रवंते, वे रो रही थी कृष्ण के लिए माँ जसोदा की तरह, फिर भी रोते हुए जसोदा को रोक ली जबरदस्ती। और तास्ता ब्रज प्रिय कथा कथयंत आसन, और ब्रज में जो बहुत प्रिय कथाएं हैं या ब्रज जिनको बहुत प्रिय है ऐसे कृष्ण की कथा वो कहने लगे। इसका अर्थ है कि वे लोग समझाने लगे कि सखी देखो तृणावर्त आया था, वो आकर के मर गया, अघासुर आया, बकासुर आया और भी अनेक असुर आए, वे मर गए। तुम्हारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है, तुमने भगवान विष्णु की पूजा किया है, तुम भगवान का भक्त हो, कृष्ण को कुछ नहीं होगा, यह काली नाग ही मरेगा। इस तरह से बहुत प्रिय कथा कह करके माँ जसोदा को रोक रही थी। ब्रज प्रिय कथा कथयंत आसन कृष्णा निर्पित मृतक प्रतीका। यदि माँ जसोदा की सखियां कृष्ण पर ही दृष्टि रखी थी और मरे जैसे हो गई थी, मृतक प्रतीता, ऐसा लगता था कि मर गई, में जान नहीं रह गया है, फिर भी माँ जसोदा को पकड़ करके रोक रही थी। कृष्ण प्राणान निर्विशतो नंदादिन वीक्षतम हृदम प्रत्यसेधत स भगवान राम कृष्ण अनुभावित। तो वहां नंद बाबा आदि गए, जिनका कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव है, स्नेह है, वात्सल्य है या सख्य प्रेम जो भी। कृष्ण प्राणान, कृष्ण ही जिनके प्राण हैं, जैसे नंद महाराज आदि, तो ये लोग उस हृद में प्रवेश करना चाहते थे। बलराम जी ने देखा कि ये जा रहे हैं प्रवेश करने के लिए, तो परम शक्तिशाली बलराम जी जबरदस्ती रोक लिए, किसी को नहीं जाना दिए। जितने भी गोप थे उतना रूप बना करके तुरंत सबको रोक लिए, क्योंकि भगवान सुखदेव को स्वयं कह रहे भगवान राम सबको आनंद देते हैं, तो अपने परिवार के लोगों को क्यों नहीं आनंद देंगे। ये राम है और भगवान परम बलवान। तो उन्होंने नंद बाबा को पकड़ लिया और सब गोपों को पकड़ लिया, किसी को भी उस हृद में नहीं कूदने दिया। शायद इसके लिए भी भगवान ने उनको रोका था कि ये सभी ब्रजवासियों को रोकेंगे, साथ में आएंगे। यदि मान लीजिए कि बलराम जी भी आए होते तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि बलराम जी भी विषैला जल पी लिए होते तो वो भी बेहोश हो गए होते, ऐसा कहना उचित नहीं है। लेकिन मान लीजिए भगवान ऐसा सोचे कि वे आए होते, वे जाएंगे गाय चराने, तो वो भी विषैला जल पी लेंगे और वे किसी को पीने नहीं देंगे, रोक देंगे। सबसे मुख्य बात है कि वे रोक देंगे, किसी को पीने नहीं देंगे। भगवान ने ये सोचा ये सब लीला कर नहीं पाऊंगा, और हृद में प्रवेश करने से वे रोकेंगे बाद में। तो श्री बलराम जी सबको रोक दिए, क्योंकि कृष्णानुभावित कृष्ण के प्रभाव को, लीला को जानते हैं, उनकी महिमा। मैं इसलिए आज थोड़ा कथा इस लेख पर चल रहा हूं कि कृष्ण को कालिये के बंधन से छुड़ा करके तब कथा का विश्राम दूंगा। तो इस तरह से फंसे हम छोड़कर नहीं जाएंगे कृष्ण को इस विपत्ति में छोड़ करके और सबको इस तरह बेहोश दुखी। तो धीरज रखिए, केवल एक ही श्लोक है जब कृष्ण मुक्त हो गए। इत्थम स्वगोकुल मनन्य गतिम निरीक्ष्य सस्त्री कुमार मति दुःखितमात्म हेतु आज्ञायमर्त्य पदवीम अनुवर्तमानहम् स्थित्वा मुहूर्तमुदतिष्ठत् उरंगबन्धात्
जब भगवान ने देखा, विचार किया, इत्थम स्व गोकुलम अनन्य गति, भगवान ने देखा कि ये सारा जो गोकुल है, यहाँ के पुरुष, स्त्री, बच्चे, गौएं, सब कुछ, पेड़ पौधे जो भी, ये अनन्य गति है, अर्थात इनकी शरण केवल मैं ही हूं, मेरे ही आश्रय में सब लोग हैं। अनन्य गति, अथवा इसका एक अर्थ है कि भगवान ने देखा कि ये गोकुल ब्रजमंडल ही हमारी गति है, कोई दूसरा हमारा आश्रय नहीं है। यह भी भाव है, ये गौ है, ये गोप, इन्हीं के आश्रय में मैं हूं, या ये मेरे आश्रय में है। और सबको उन्होंने विचार किया, स्त्री कुमार मत दुखित मात्महत, और इस गोकुल में और कोई दुखी हो, सयाना आदमी हो, बड़ा आदमी हो, तो उसको कोई सह लेता है व्यक्ति। लेकिन भगवान ने विचार किया, बेचारी स्त्रियां रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, और सबकी शरण मैं ही हूं, इसलिए। और आत्महेतु, भगवान ने देखा कि स्त्री कुमारम गोकुलम अति दुखितम, इसलिए आत्महेतु, मेरे लिए, मेरे कारण सब इतना दुखित हैं, छटपटा रहे हैं, रो रहे हैं, बेहोश हो गए हैं, मूर्छित हो गए। खास करके स्त्री और कुमार बच्चों के रोने की बात सुन इतना फफक कर रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, तो भगवान को दया आ गई तुरंत। उन्होंने सोचा ये लीला अब ज्यादा नहीं करनी चाहिए। वो लीला बंद कर दिया। थोड़े देर तक मत पदवी अनुवर्तमानम, कुछ देर तक मनुष्य की लीला करके वे स्थित रहे। कब तक? मुहूर्तम, मुहूर्त में थोड़े समय, और फिर उरंग के बंधन से, सांप के बंधन से बाहर आ गए। कैसे आ गए इसका वर्णन आगे किया जाएगा। भगवान अपने शरीर को इतना बढ़ाए, मोटा किए कि उस सांप का देह टूटने लगा, वो स्वयं ही निकल करके भाग गया, इनको छोड़ करके भाग गया, दूर हो गया, दूर होकर के फुफकारने लगा, डसने की सोचने लगा, और भगवान भी पैतरा बदलने लगे। बाद में उसके